Good morning, students. How are you? Today I will teach chapter number 10, respiration in organism. Respiration in organism. In this chapter, I will teach what is respiration, what are the types of respiration, like aerobic and anaerobic respiration, and breathing, inhalation and exhalation, respiration in animals, respiration in plants. There are many topics. I will cover this chapter in this chapter. Okay, first I will teach what is respiration. What is respiration? Respiration. Breakdown of food. Breakdown of food. Breakdown of food with the help of oxygen. With the help of oxygen and release energy. Release energy is called respiration. Is called respiration. Breakdown of food. Breakdown of food with the help of oxygen and release energy is called respiration. Dear students, as you know that in living organism there are various functions are doing by our body. This, for example, reproduction, digestion, circulation, excretion. In all of these activities we will need energy. हमें किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की. तो वो एनर्जी हमारे को किस प्रोसेस से मिलती है? रेस्पिरेशन से. फूड का ब्रेकडाउन होना किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से. और साथ में क्या निकलना? एनर्जी. जैसे आपके इसमें बता रखा है कि बूझो था, एक दिन वो दौड़ा दौड़ा स्पीड से जा रहा था रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि उसके दादा और दादी आ रहे थे. तो बूढ़ों को जो बूझो था, उस बूझो वो बहुत देर से तेज तेज से हाँफ रहा था. तो उसको पूछा, भाई तू इतना क्यों हाँफ रहा है? तो बूझो क्या हुआ? तेज दौड़ा था, तो इस वजह से वो हाँफ रहा था. अब क्या हुआ कि बूझो को उसके दादा दादी ने पूछा, तो बूझो ने कहा कि मैं हमारे सर से पूछ के बताता हूँ. मैं हमारे सर से पूछ के बताऊंगा कि मेरी जो रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग रेट थी वो फास्ट क्यों हुई. तो उसका आंसर हम आगे में ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो रेस्पिरेशन का मतलब ये जानना, ब्रेकडाउन ऑफ फूड विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. एक वर्ड आपने पढ़ा होगा डाइजेशन, न्यूट्रिशन वाले में. देखो डाइजेशन में भी आपने पढ़ा होगा यही लगभग बात. ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट. कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट फूड में चेंज होना या बदलना, है ना, उसको बोलते हैं डाइजेशन. तो यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर पहले अपन जो खाना खा रहे हैं वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स फूड है. फिर अपनी बॉडी में जो एंजाइम्स है, जो है ना, जूसेस वगैरह है, जैसे सलाइवा है, अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, बाइल जूस है, स्टोमक के द्वारा HCl निकलता है. ये फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन करते हैं. किसमें करते हैं? सिंपलेस्ट फूड में. इस सिंपलेस्ट फूड का ब्रेकडाउन किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. तो उसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेशन. क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. तो डाइजेशन में और रेस्पिरेशन में आप अंतर समझ लो. नेक्स्ट आपके एक डिफरेंस आएगा, जिसे आगे भी पढ़ेंगे अपन, ब्रीथिंग. नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे ब्रीथिंग. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन तो एक ही बात है, लेकिन नहीं, ये अलग पार्ट है दोनों. ब्रीथिंग क्या होता है कि O2 रिच एयर को लेना और CO2 रिच एयर को बाहर निकालना. सिंपल. लंग्स से लेके बाहर तक की जो O2 रिच एयर को लेना, CO2 रिच एयर को बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग. लेकिन जब लंग्स में जो O2 पहुंच गई और ब्लड वेसल्स के द्वारा वो सेल्स में जाएगी और सेल में जाके फूड का ब्रेकडाउन करेगी, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो देखो अपन इनकी दोनों की डेफिनेशन लिखी, तो ब्रीथिंग की भी लिख लो, है ना. टेक इन O2 रिच एयर, O2 रिच एयर, जिस एयर में O2 ज्यादा उसको लेना, एंड टेक इन O2 रिच एयर एंड रिलीज CO2 रिच एयर. तो O2 रिच एयर को लेना और CO2 रिच एयर को रिलीज करना, है ना, बाय लंग्स के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग. तो आपके रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लो. ब्रीथिंग का मतलब वो O2 रिच एयर को लेना, CO2 रिच एयर को बाहर निकालना. रेस्पिरेशन का मतलब है कि सेल
सेल के अंदर उस ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करेगी। अब सेल के अंदर फूड, जैसे अपनी बॉडी, सेल भी बता देता हूँ मैं आपसे क्योंकि फर्स्ट बार आया। अपनी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, चाहे वो अपनी हो, चाहे एलिफेंट की हो, चाहे किसी भी एनिमल की हो, वो सेल्स से बनी हुई है। और सेल्स क्या होती है? फंडामेंटल पार्टिकल होता है अपनी बॉडी का। जिस प्रकार मकान ईंटों से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल्स से। तो उन सेल्स में ब्लड फूड ले जाता है, ब्लड ऑक्सीजन ले जाता है, और उस फूड का ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो अब अपने प्रश्न आता है, व्हाई डू वी रेस्पायर? व्हाई डू वी रेस्पायर? जैसे नेक्स्ट आपका एक टॉपिक भी डाल रखा है, और उस टॉपिक का नाम है व्हाई डू वी रेस्पायर। व्हाई डू वी रेस्पायर? देखिए क्या होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? वी डू रेस्पायर, वी डू रेस्पायर फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, एनर्जी फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब आपके समझ में आ गया होगा कि बूझो तेज तेज क्यों दौड़ रहा था। बूझो तेज तेज क्यों दौड़ रहा था? वो इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि जब आप खुद जानते हो, एक आप बैठे हो और एक आप रेस लगा रहे हो, आपको एनर्जी की जरूरत कब ज्यादा होगी? जब आप रेस लगा रहे होते हो। जब आप रेस लगा रहे होते हो तब आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है। इवन जब हम सो रहे होते हैं, उस समय भी अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अपन रेस्पिरेशन जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, है ना, अपन सो रहे होते हैं तो भी अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए, लेकिन उस समय अपनी बॉडी को एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए होती है। अपन बैठे हैं तब भी कम चाहिए होती है। लेकिन जब अपन रेस लगा रहे होते हैं, या हेवी वर्क कर रहे होते हैं, या हेवी लोड को नीचे से ऊपर ले जा रहे होते हैं, उस समय अपनी बॉडी को एनर्जी की जरूरत क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और बहुत ज्यादा एनर्जी हमको किससे मिलेगी? फूड के ब्रेकडाउन से, फूड के ब्रेकडाउन से। फूड को ब्रेकडाउन कौन करेगा? फूड को ब्रेकडाउन करेगा ऑक्सीजन। फूड को ब्रेकडाउन कौन करेगी? ऑक्सीजन। कौन करेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब आप तेज दौड़ रहे हो, आपको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो आप जल्दी जल्दी श्वास लोगे, जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करोगे, तो ऑक्सीजन फटाक से जाएगी, फूड का ब्रेकडाउन करेगी, और साथ में क्या प्रोडक्ट बनेंगे? CO2 और वाटर, CO2 और वाटर, और साथ में आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। अब आपको पता चल गया होगा कि बूझो तेज तेज दौड़ा था तो वो क्यों हाँप रहा था, वो क्यों उसकी सांस फूल रही थी। तो व्हाई डू वी रेस्पायर? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, वी डू रेस्पायर फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ फूड। दूसरी बात, अपनी बॉडी आपको मैंने बताई सेल्स से मिलकर बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सेल्स। सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। इसलिए रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर का मतलब सेल के अंदर, है ना। और सेल क्या होता है? मैं डेफिनेशन 2 बार बोल दिया, लेकिन फिर भी आप देख लो। द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। The basic fundamental structural and fundamental unit of all living organisms is called cell, उसको क्या कहते हैं? सेल, है ना। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब अपने ये तो सेल की बता दी, सेल क्या होती है। अपनी बॉडी में हजारों करोड़ों लाखों सेल्स होती है। अपन आगे 7th चैप्टर में आपने पढ़ा था, सॉरी 2nd चैप्टर में, एक यूनिसेलुलर अमीबा भी, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी था जिसका नाम था अमीबा। मतलब उसकी सेल में केवल, उसकी बॉडी में केवल एक ही सेल थी। और जहां हम हमारे बारे में पढ़ा था, तो अपनी बॉडी में लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स है। मतलब अपने काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। वो क्या है? अनकाउंटेबल है। अब देखो रेस्पिरेशन के टाइप, है ना, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रकार, किस किस प्रकार से रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म। देखो मेनली इसके 2 टाइप होते हैं। मेनली क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ रेस्पिरेशन। जैसे ये फूड है, इस फूड का ब्रेकडाउन 3 प्रकार से हो सकता है।
इस फूड का ब्रेकडाउन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 टाइप से। एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि ऑक्सीजन को लाइफ सेविंग गैस कहते हैं, प्राण वायु गैस कहते हैं, एयर वाले चैप्टर में। लाइफ सेविंग गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है? बहुत एसेंशियल होती है। प्रेजेंस आ गया। एक सेकंड आ गया एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। थर्ड एक कंडीशन आती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी, लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो होता है हमारे अंदर, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोडक्ट है, जो फूड है, फूड जनरली यहाँ पर कौन है? ग्लूकोज है। फूड कौन है? ग्लूकोज है। प्रेजेंस ऑफ O2 में वो किस में टूटेगा? CO2, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और एनर्जी भी क्या होती है? मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी मिलती है। एब्सेंस ऑफ O2 में क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल। और साथ में क्या निकलती है? लेस एनर्जी। क्या निकलती है? लेस एनर्जी। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, इसमें बनता है लैक से लैक्टिक, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। और इसमें भी क्या होती है? लेस एनर्जी। अब देखो ये कहाँ होती है? तो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मोस्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादातर में। अब ये किस में होती है? ये एक बैक्टीरिया आता है, ये जो एब्सेंस ऑफ O2, ये एक बैक्टीरिया आता है, उस बैक्टीरिया का नाम है ईस्ट बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ईस्ट बैक्टीरिया। आपने बेकरी, हैप्पीनेस बेकरी, अपने कोई भी और भी बेकरी वगैरह का नाम सुना होगा, देखा होगा। तो बेकरी में जो वो बनता है, केक वगैरह, ब्रेड वगैरह बनते हैं, तो उसमें इस ईस्ट पाउडर को काम में लिया जाता है। ये एनेरोबिकली रेस्पायर करता है ना। और ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी, ये अपनी मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर है ना, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए अपन जब बहुत तेज दौड़ते हैं या बहुत ज्यादा वर्कलोड करते हैं, जैसे आज अपन ने शाम को बहुत ज्यादा हेवी वर्कलोड किया, तो सुबह अपन देखेंगे तो अपनी मसल्स पेन कर रही होती है। मसल्स किसको आपको बताया था 6th चैप्टर में, जो बोन्स के ऊपर जो पार्ट होता है मसल्स, वो पेन कर रही होती है। वो पेन करने का रीजन ये है कि जब अपने बहुत ज्यादा हेवी वर्कलोड किया या बहुत ज्यादा लंबी रेस लगाई या बहुत ज्यादा वर्क किया, तो उस समय अपनी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या हुआ? फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। और फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या जम गया? लैक्टिक एसिड। क्या जम गया? लैक्टिक एसिड, जिससे अपनी बॉडी में क्रैम्प्स आ गए, मसल्स में क्या आ गए? क्रैम्प्स आ गए। अब इसका इलाज क्या है? लैक्टिक क्रैम्प्स आ जाए तो इसका इलाज है वाटर, जो हॉट वाटर बाथ है या स्टीम बाथ है ना, हॉट या मसाज है, हॉट वाटर बाथ या मसाज, इनसे अपन लेंगे तो ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड, जैसे अपने, जैसे मान लो अपने थाई में यहाँ हो रखा है, तो उसको गर्म पानी में या इसके मसाज करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी और वह फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये अपनी मसल सेल्स के अंदर होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ प्रेजेंस ऑफ O2 में हो रहा है तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये एब्सेंस ऑफ O2 में हो रहा है तो इसको बोलते हैं एनेरोबिक। क्या बोलते हैं? एनेरोबिक। एरोबिक का मतलब एयर, एरोबिक का मतलब एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। एनेरोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। आप मेरे को एक बात बताइए कि मैंने एयर क्यों लिखा, जबकि एयर में तो नाइट्रोजन गैस भी है। और 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन एक इनएक्टिव गैस है, लेस रिएक्टिव गैस है, जो रिएक्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर में। जबकि अपन पढ़ते हैं नाइट्रोजन 78% है या 79 है, ऑक्सीजन 20 to 21% है। तो ऑक्सीजन ही बहुत रिएक्टिव गैस है। इसीलिए जब भी एयर का बात पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन गैस, न कि नाइट्रोजन। उसका रीजन, ये कैसी रिएक्टिव गैस है? लेस रिएक्टिव गैस है। तो मेनली रेस्पिरेशन के 2 टाइप है, एरोबिक एंड एनेरोबिक, एरोबिक एंड एनेरोबिक। कभी कभी हमारी मसल्स में भी एनेरोबिकली रेस्पायर करती है और लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारी मसल्स में क्रैम्प्स हो जाते हैं और हमारी मसल्स पेन करने लगती है, जिसके लिए हमें क्या करना है? हॉट वाटर मसाज, हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से नहाना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, या मसाज करनी है। मसाज का मतलब मालिश करनी है, तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो मेनली जो टाइप है एरोबिक एंड एनेरोबिक, एरोबिक एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एरोबिक, सबसे पहली बात
एरोबिक जो रेस्पिरेशन है वो प्रेजेंस इन ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक क्या होता है? एब्सेंस इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। मतलब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनको रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उसका नाम है ईस्ट। सेकंड, इट गिव्स मोर एनर्जी, इट गिव्स मोर एनर्जी, इसमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। इट गिव्स लेस एनर्जी, इट गिव्स लेस एनर्जी। मेन चीज अपन लिखना भूल गए, वो लिख देते थर्ड में। फूड इज ब्रेक डाउन, फूड कौन सा है यहाँ पर? ग्लूकोज। फूड इज ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड वाटर, और इसमें फूड इज ब्रेक डाउन इनटू एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल आप जानते हो, वाइन, जो शराब होती है ना, शराब होती है, वाइन, बियर, दारू, उसमें आता है। फोर्थ, इट अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर का मतलब होता है जिनकी बॉडी मल्टीसेलुलर होती है, या जो अपने आसपास जितने भी एनिमल आपको दिखते हैं, भले वो चींटी हो, एंट हो, चाहे एलिफेंट हो, एंट हो चाहे एलिफेंट हो, स्नेक हो चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे फ्रॉग हो, चाहे फिश हो, चाहे अर्थवर्म हो, सब में वो हायर ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, एंट, फ्रॉग, फिश, सब आ गए इसमें। इट अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म। वो लोअर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन कौन कौन से ले सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म? वो लोअर ऑर्गेनिज्म आपके दे रखा है ईस्ट बैक्टीरिया, ईस्ट बैक्टीरिया बहुत कम है ये कैंडिडेट। अगर आपको अमीबा पूछे तो यहाँ पर अमीबा भी एग्जाम्पल में एरोबिक में ही आएगा। अमीबा भी किस में आएगा? एरोबिक में ही आएगा। एनारोबिक में आपको केवल ईस्ट का करना है। ये आपके पूरा हो गया रेस्पिरेशन का। आपके मसल्स क्रैम्प वाला भी दे रखा है कि मसल्स क्रैम्प आ जाए तो क्या करना है, तो आपको बता दिया है, हॉट वाटर से, गर्म पानी से नहाना है, या मसाज करनी है, या क्या करनी है? मसाज। तो ये हॉट वाटर और मसाज क्या करेंगे? ये ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कर देंगे, और ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट कर देंगे तो ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो होगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन फूड का क्या करेगी? ब्रेक डाउन। ऑक्सीजन फूड का क्या करेगी? ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करेगी तो फूड टूट के क्या बन देगा? एनर्जी। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्रीथिंग। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्रीथिंग। जैसे आपको शुरू में बता दिया ब्रीथिंग क्या होती है ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और ब्रीथिंग, इन तीनों में आपको डिफरेंस करवा दिया। ब्रीथिंग का मतलब होता है ए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है ये, ए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच, एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इन विच O2 रिच एयर, O2 को ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, O2 रिच एयर is taken and CO2 carbon dioxide rich air is released. CO2 rich air is released is called breathing, is called breathing। उसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं, है ना। O2 रिच एयर को लेना और CO2 रिच एयर को बाहर छोड़ना। आप क्या सोचते हो 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं? 1 मिनट हाउ मेनी, व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट ऑफ इन ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो ध्यान रखना, जो ब्रीथिंग रेट होती है, हार्ट बीट होती है अपनी 72 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में एवरेज 72 बार अपना हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन अपनी ब्रीथिंग रेट होती है 15 to 18 नॉर्मल पर्सन की। लेकिन आप तेज दौड़ रहे हो, या आप साइकिल से जा रहे हो, अचानक आपके सामने बड़ा ट्रक आ गया, आप मरते मरते बचे, या आपके सामने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, तो क्या होगा? आपकी ब्रीथिंग रेट 25 से भी अबाउ चली जाएगी। या आप कोई फास्ट वर्क कर रहे हो, रेस लगा रहे हो, हेवी वर्कलोड कर रहे हो, तो आपकी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। और बस ब्रीथिंग रेट बढ़ गई, इट मींस आपकी बॉडी को उस समय एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी किससे मिलेगी? फूड के ब्रेक डाउन से। तो ब्रीथिंग रेट बढ़ने से आप ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई कर रहे हो। तो जो ब्रीथिंग रेट होती है एडल्ट पर्सन में, नॉर्मल एडल्ट पर्सन में ब्रीथिंग रेट है ना, रेस्ट के समय, एट रेस्ट के समय जो ब्रीथिंग रेट होती है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, 15 to 18 टाइम्स
पर मिनट। अब बात होती है कि ब्रीथिंग रेट होती क्या है, मतलब ब्रीथिंग में दो चीज इन्वॉल्व है। सबसे पहले O2 रिच एयर को लेना, ये ले ली, फिर CO2 रिच एयर को छोड़ना। तो O2 रिच एयर को मैंने ली, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और CO2 रिच एयर को मैंने बाहर छोड़ी, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेलेशन। वापस देखना, ये ली बाबा रामदेव को आपने देखा होगा कपालभाति में, फिर वापस छोड़ी, ये एक्सेलेशन। ये क्या है, एक्सेलेशन। तो अब अपन ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उन प्रोसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन और एक्सेलेशन। देखिए सबसे पहले आता है, इधर की तरफ आप कर दो इनहेलेशन, इनहेलेशन, इधर की तरफ आपने कर दिया एक्सेलेशन। क्या कर दिया, एक्सेलेशन। इसमें आप क्या लिखोगे, O2 रिच एयर इज टेकन, O2 रिच एयर इज टेकन। इसमें क्या लिखोगे, CO2 रिच एयर इज रिलीज, CO2 रिच एयर इज रिलीज। एक चीज और ध्यान रखना कि अपने यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगे हुए हैं कि जो ऑक्सीजन ही लेंगे बाकी नहीं लेंगे, लेकिन अपने आसपास कौन सी गैस ज्यादा होती है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन भी होती है लेकिन इनएक्टिव होती है, वो भी जाती है, लेकिन अपने लंग्स में क्या स्पेशल फिल्टर है जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को तू आजा, बाकी जो स्मोक है, डस्ट है, सबको क्या कहेंगे, तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। तो O2 रिच एयर ली जाएगी, CO2 रिच एयर इज रिलीज है। सेकंड, इनहेलेशन के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस है ना, this process size of chest cavity increase, size of chest cavity increase, size of chest cavity increase। इस प्रोसेस के दौरान चेस्ट कैविटी की साइज इंक्रीज होती है। देखना आप, चेस्ट कैविटी में आपको 6th क्लास में बताया था कि आपकी जो 12 रिब्स होती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, 24 रिब्स होती है, 12 इधर 12 इधर, 24 रिब्स होती है जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। हार्ट और लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे लेंगे तो चेस्ट कैविटी फूल जाएगी, और इसमें चेस्ट कैविटी क्या होगी, डिक्रीज। क्या होगी, डिक्रीज। जैसे सांस ली फूल गई, सांस छोड़ी वापस डिक्रीज हो गई। थर्ड पॉइंट जो है, इसमें आपको मैंने जैसे लिखा, आपको लिखना क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज। ये सारी लिखिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज। इसमें इस बात में लिख सकते हैं एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, अपना जो पेट है, एब्डोमेन कैविटी डिक्रीज, एब्डोमेन कैविटी डिक्रीज। अब देखो सांस लो तो आपका पेट क्या कहाँ चला जाएगा, अंदर, एब्डोमेन कहाँ चला जाएगा, अंदर, और सांस छोड़ो तो एब्डोमेन कैविटी क्या हो गई, इंक्रीज, एब्डोमेन कैविटी क्या हो गई, इंक्रीज। थर्ड, फोर्थ, रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब देखना, अपवर्ड रिब्स जो पसली है 12 जोड़ी 24, तो मैं सांस लूंगा ऊपर की तरफ आ गई, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ गई। जैसे आप आर्मी में, पुलिस में जाते हो तो आपका चेस्ट मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, चेस्ट मेजर करते हैं, तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड। और इसमें क्या होगी, जो आपकी रिब्स है वो उल्टी होगी, रिब्स मूव अपवर्ड की जगह तो क्या जाएगा, डाउनवर्ड, अपवर्ड की जगह तो क्या जाएगा, डाउनवर्ड, एंड आउटवर्ड की जगह क्या जाएगा, इनवर्ड, क्या जाएगा, इनवर्ड है। जैसे आपने ये तो मैंने ली, तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड आ गई, छोड़ी तो डाउन भी चली गई और नीचे भी चली गई, अंदर की तरफ भी चली गई। ये होती है आपकी ब्रीथिंग। आपके कुछ डायग्राम दे रखे हैं कि अपन जब सोते हैं तब कैसी रहती है, जब चलते हैं तब क्या होता है। कई बार आपने ड्रोजी भी देखा होगा, कई लोगों को ऐसे देखा होगा ऐसे करते हुए, तो वो क्यों होता है, वो भी इसीलिए होता है कि उस कभी अपन नींदों में रहते हैं तो अपनी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, तो फिर अपन क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अचानक श्वास लेते हैं, अचानक श्वास लेते हैं तो पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो आपके जो ब्रीथिंग का मैंने प्रोसेस बता दी है, रिच मूव अपवर्ड डाउनवर्ड। एक पॉइंट और लिखना है, जो 5th पॉइंट और लिख लो आप, इसमें 3-4 पॉइंट डिफरेंस करवा दिया है, 5th पॉइंट लिख लो। 5th पॉइंट, इसमें देखो एक डोम शेप्ड वो है, स्ट्रक्चर है जिसका नाम है डायाफ्राम। जिसका नाम क्या है, डायाफ्राम है ना, DIAPH RAGM, डायाफ्राम। अब जैसे आप, तो इसमें जैसे लोगे डायाफ्राम कैसे होगा, फ्लैट हो जाए, वो हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स फूल गए। और इसमें डायाफ्राम किस शेप का हो जाएगा,
डोम शेप्ड का, जैसे ही छोड़ोगे लंग्स सिकुड़ जाएंगे, डायाफ्राम फूल जाएगा। डोम मतलब बैलून शेप का फूल जाएगा, इसमें कैसे हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके, कभी कभी क्या होता है कि अपने को छींक आती है। क्या आती है, छींक। छींक जानते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। क्या बोलते हैं, स्नीज। और अभी कोरोना में तो किसी के छींक आ जाए ना तो उससे अरे यार इसके कोरोना हो सकता है यार, उसको छींक आ जाए तो उसको दूर भगा देते हैं, तो तू भाग यहाँ से, हो सकता है तेरे कोरोना हो, या तो थोड़ा दूर रहे हमारे से, है ना, छींक रहा है। तो छींक क्या है, स्नीज, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्नीज, छींकना, है ना। तो आपके क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी स्नीज, व्हाई डू वी स्नीज, छींक, स्नीज को बोलते हैं छींक। तो देखो अपन आसपास जो अपने एयर है, जरूरी नहीं कोरोना से छींक हो, ये मास्क क्या करता है, ये बचाव करता है हमारा। मास्क क्या करता है, जो छींक में जो अपने वाटर के ड्रॉपलेट्स निकालता है अपना नोज, उन वाटर के ड्रॉपलेट्स को एयर में जाने से रोकता है, जिससे दूसरा व्यक्ति संक्रमित नहीं हो। तो छींक क्या होती है कि जब हम एयर, अपने आसपास की एयर को लेते हैं, सुबह शाम देखो कई लोगों को छींक आती है, अभी दीपावली के दिन आएंगे, सफाई का काम चलेगा तो छींकें लोगों को बहुत ज्यादा आएगी। तो हमें स्नीज क्यों आती है, तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब ओटू रिच एयर को हम अंदर लेते हैं, उस समय क्या होता है कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, सेंड के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, फोग के पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, फोग के पार्टिकल्स होते हैं, और पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये पार्टिकल्स क्या होते हैं कि जैसे ही अपने एयर लेते हैं, एयर बिल्कुल बारीक पतली होती है, बिल्कुल एयर, है ना, वो इजी वे में पास हो जाती है। लेकिन ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये जाएंगे तो अपने नाक में दो चीज है जिसके द्वारा ये हमारी प्रोटेक्शन होती है। एक फर्स्ट होती है स्मॉल टीनी हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं नाक के अंदर, है ना, स्मॉल हेयर्स। ये हेयर्स क्या करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल गए, या जो स्मोक धुएं के पार्टिकल गए, या पोलन ग्रेन के पार्टिकल गए, उनको रोक लेते हैं, है ना। और एक अपना नोज है, अपने नोजी निकलती है, नोजी, जिसको म्यूकस बोलते हैं, चिपचिपी होती है वो, तो वो इन पार्टिकल्स को यहीं रख लेती है। लेकिन कई कई पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो जो अपने नोज के अंदर, जैसे अपना नोज बनाया है ना, इसके अंदर जो ये बाल हैं, इन बाल्स को पार करके आगे पहुंच जाते हैं, और अपनी नेशनल कैविटी की लाइन को क्या करते हैं, ये इरिटेट करते हैं। नेशनल कैविटी की लाइन को क्या करते हैं, ये इरिटेट करते हैं, और जिससे हमारे को क्या आती है, छींक आती है। क्या आती है, छींक। और छींक में क्या होते हैं, कि सारे पार्टिकल्स को हम बाहर फेंक देते हैं, और अपन केवल कैसी एयर लेते हैं, फ्रेश एयर। इसीलिए बच्चों कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। आप रेस लगा रहे हो तो आप कितना ही थक जाओ, मुंह से सांस मत लो। मुंह से सांस लेने का मतलब है कि आपके लंग्स में वो एयर के साथ साथ स्मोक, धुआं, डस्ट, मिट्टी, पोलन ग्रेन्स, इन सब के पार्टिकल्स चले जाएंगे। तो हम छींक क्यों लेते हैं, तो इसके बारे में पेज नंबर 112 में लिखा हुआ है कि द एयर अराउंड us have many particles, smoke particles, dust particle and pollen grains particles. When these particles enter in our nose, they irritate the lining of the nasal cavity. They irritate the lining of the nasal cavity. Due to it, our nose pulls the particles speedily, and this is called sneeze. Sneeze expels these foreign particles from the inhale air, and a dust-free clean air enters our body. टेक केयर, देखो अच्छी चीज बता रखी है, व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट फॉरेन पार्टिकल्स यू आर एक्सपेल्ड नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। ये कोरोना में यही है कि जब हमारे को छींक आ रही होती है तो छींकने का तरीका ऐसे नहीं ऐसे ये अपने को क्या लगाना है, मास्क लगाना है। क्या लगाना है, मास्क लगाना। जैसे मेरे पास कोई नहीं है तो मैंने मास्क नहीं लगा रखा, तो मास्क से क्या होगा, जो छींक आएगी वो मास्क के अंदर ही रुक जाएगी, मास्क के अंदर ही रुक जाएगी। ठीक है, ये आपके हो गया। What do we breathe out? हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं, तो ध्यान रखना, ब्रीथ आउट, इसने पूछा ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, तो ब्रीथ आउट में हम क्या करते हैं, CO2 रिच एयर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ये हम ब्रीथ आउट करते हैं। अब बात आती है, इसमें आपके एक दो मॉडल बना रखे हैं, आप भी बना सकते हो। एक बोतल लेना प्लास्टिक की, उसको इधर से काटना, इसको कट करके यहाँ पर एक बैलून बांधना, और इसके अंदर एक वाई शेप की ट्यूब आती है, मार्केट के अंदर मिलती है, उस वाई शेप की ट्यूब के अंदर छोटे छोटे बलून बांधना। फिर आप जैसे इसको खींचोगे, यहाँ एयर टाइट ढक्कन बंद कर देना, तो जैसे इसको आप खींचोगे, है ना, तो ये क्या होंगे, जैसे इसको खींचोगे, ये जो बैलून आपने बांधा, ये डायाफ्राम के जैसे काम करता है। किसके जैसे काम करता है, डायाफ्राम के जैसे। ये किसके जैसे काम करते हैं, लंग्स के जैसे। और ये अपनी जो विंड पाइप है, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं।
ठीक है। तो जैसे ही इसको खींचेंगे तो क्या होगा, ये लंग्स फूलेंगे, ये लंग्स फूलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर की एयर को आपने ले ली तो लंग्स को फैलने की जगह मिल गई। जैसे आप इसको पुश करोगे तो एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये डायग्राम भी आपके बता रखा है। एक कौन सी गैस हम छोड़ते हैं, CO2। कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है CO2 के लिए कि जैसे एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपको और उसमें लाइम वाटर भरना है। क्या भरना है, लाइम वाटर, चूने का पानी। कौन सा पानी, चूने का पानी, है ना, चूने का पानी बोलते हैं। इसमें अब मुंह से अपन CO2 गैस छोड़ेंगे, एक स्ट्रॉ लेके और यहाँ अपने मुंह से इसमें छोड़ेंगे। एक डायग्राम बता रखा है। तो ये चूने का पानी मिल्की कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, मिल्की, दूध के जैसे कलर का हो जाता है। इट मीन्स, अब आप ये मत कहते ना सर वो तो मिल्की कलर का तो पहले से होता है, पहले से होता है, लेकिन नीचे क्या होता है, वो चूने के वो जो पार्टिकल्स हैं वो बैठे रहते हैं और ऊपर की तरफ व्हाइट, थोड़ा हल्का है ना, लाइट कलर व्हाइट का वो रहता है, वाटर रहता है। लेकिन जैसे आप CO2 पास करोगे तो पूरा एकदम दूध जैसा सफेद हो जाएगा। फिर बात आती है ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स। एक ब्रीथिंग की बात आ रही है तो थोड़ी सी याद भी आ गई मेरे को चीज। देखो अपन ब्रीथ करते हैं तो सबसे पहले ब्रीथिंग में प्रोसेस में देख लो, सबसे पहले क्या होती है, जो एयर है, O2 रिच एयर, O2 रिच जो एयर है ये सबसे पहले कहाँ जाती है, नोस्ट्रिल्स में। कहाँ जाती है, नोस्ट्रिल्स। अब आपको सर ये नोस्ट्रिल्स क्या है, तो अपने जो मेरा नोज दिख रहा है आपको, जो दो छेद दिख रहे हैं, ये नोज के ये दोनों छेद होते हैं, इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के बाद ये जाते हैं विंड पाइप। किसमें जाते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं साइंस में। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। विंड पाइप से ये जाते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकीज, ब्रोंकीज। फिर जाते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। हालांकि ये 10th क्लास का लेवल का है। फिर जाते हैं एल्विल, लंग्स, लंग्स है ना, एल्विलाइज, एल्विलाइज। फिर जाते हैं ब्लड की सेल्स। ठीक है, ये प्रोसेस है, हालांकि आपके लेवल की नहीं है, ये 10th क्लास की लेवल की है, पर फिर भी ध्यान रखना आपके हो सकता है, ध्यान सब चीजों को रखना है। अब ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, अदर एनिमल्स में ब्रीथिंग, एनिमल्स में ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स में ब्रीथिंग कैसे होती है तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो अपने आसपास जितने भी एनिमल आप देखते हो, दो प्रकार के एनिमल आपको दिखेंगे। एक वो एनिमल जो टेरेस्ट्रियल है, जो जमीन पर है ना। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जितने भी टेरेस्ट्रियल, आपने हैबिटेट पढ़े होंगे 6 में, टेरेस्ट्रियल जो एनिमल हैं उन सब में क्या होता है, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स। जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जबकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या होते हैं, गिल्स। क्या होते हैं, गिल्स। लेकिन कुछ एनिमल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो टेरेस्ट्रियल भी हो प्लस एक्वेटिक भी हो, टेरेस्ट्रियल भी हो प्लस एक्वेटिक भी हो। जैसे फ्रॉग, मेंढक, जैसे फ्रॉग। तो फ्रॉग में क्या होता है, जब ये टेरेस्ट्रियल, जब ये धरती पर मतलब ना लैंड पर रहता है, तब ये करता है लंग्स से। किससे करता है, लंग्स से। और जब एक्वस, एक्वेटिक मतलब जब वाटर के अंदर रहता है, ये इसके अंदर, वाटर के अंदर, तब ये करता है गिल्स से। किससे करता है, गिल्स से करता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल में यहाँ पर आपके सब आ जाएंगे, एलिफेंट, है ना, एलिफेंट, ह्यूमन, गोट, है ना, गोट, काऊ, बफेलो, सब ये जब लगभग आ गए, एक्वेटिक में गिल्स होते हैं। अब बात जैसे आपके जिन एनिमल्स की कर रखी है उनकी बात कर लेते हैं। आपकी बुक में सबसे पहले बात कर रखी है आपके कॉकरोच की। इसकी बात कर रखी है कॉकरोच की। तो कॉकरोच क्या होता है, इंसेक्ट में आता है। कॉकरोच क्या आता है, इंसेक्ट में आता है। इसकी बॉडी पर, कॉकरोच की जो बॉडी होती है उस पर टीनी पोर्स होते हैं। कॉकरोच की जो बॉडी होती है उसकी बॉडी पर टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इनकी लंग्स नहीं होता, इसके लंग्स नहीं होता। उन टीनी पोर्स को बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। फिर ये स्पाइरेकल्स लंबी लंबी ट्यूब्स में जाके खुलते हैं, उन ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। तो आपको ये दोनों करना है, स्पाइरेकल प्लस ट्रेकिया। फिर ये ट्रेकिया जाके डायरेक्ट ब्लड से मिलता है, ध्यान रखना। टीनी ओपनिंग्स होती है जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। फिर इनके ट्यूब्स का नेटवर्क होता है स्पाइरेकिया के नीचे, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। इसमें बता रखा आपके। इसके बाद आता है अर्थवॉर्म। इसके बाद आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में
आपने देखा होगा 6th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसके बेचारे के कुछ नहीं होता, इसके मोइस्ट स्किन होती है। कैसी स्किन होती है? मोइस्ट। मोइस्ट का मतलब होता है चिप, मोइस्ट का मतलब होता है नम, नम का मतलब गीली, वेट, वेट स्किन होती है, उससे ये लेता है। ह्यूमन का जरूर आप ध्यान रखना, लंग्स। तो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं? लंग्स। ह्यूमन के क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं? लंग्स। और अपने में 2 होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन, 2 लंग्स होते हैं जो चेस्ट कैविटी में होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं ये? चेस्ट कैविटी में। जो सांस लेते हो आप, चेस्ट कैविटी में होते हैं। तो अर्थवर्म का आ गया, ठीक है। तो ये है ज्यादा। फिर आगे आता है फिश का। आगे किसका आया है? फिश का। तो फिश का देखो, फिश क्या एक्वेटिक एनिमल्स है, और एक्वेटिक एनिमल्स में आपको मैंने बताया, तो एक्वेटिक एनिमल्स में किसके द्वारा लेते हैं? गिल्स के द्वारा। 6th क्लास में आपने फिश किसके द्वारा लेती है? गिल्स के द्वारा। फिश किसके द्वारा लेती है? गिल्स के द्वारा। इन गिल्स की क्या एबिलिटी होती है? इन गिल्स की एबिलिटी होती है वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन लेने की, वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन लेने की, वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन ये लेते हैं। कौन लेते हैं? गिल्स जो फिशेज के होते हैं। ध्यान रखना, आपको बर्ड, जितने भी पक्षी पूछ ले, जितने भी एनिमल्स पूछ ले, काऊ, बफेलो, लोयन, टाइगर, सब में क्या होते हैं? लंग्स आते हैं। अब प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है कि डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? तो आपका आंसर आएगा यस, प्लांट्स विल ऑल्सो रेस्पायर। यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्लांट्स टेक क्या लेते हैं? रेस्पिरेशन में ध्यान रखना है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ईस्ट के अलावा सब क्या लेते हैं? O2। और रिलीज क्या करते हैं? CO2। रिलीज क्या करते हैं? CO2। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, तब तो आपने कहा था कि प्लांट्स CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मैंने ये बताया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें CO2 लेते हैं। किसमें लेते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये तो लेते हैं और ये क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो क्या होती है? फोटो मतलब लाइट, जो केवल कब होती है? डे टाइम में। कब होती है? केवल दिन में, डे टाइम में। जबकि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कितने टाइम होता है? 24 आवर, दिन और रात के समय। दिन में भी होता है, लेकिन दिन में प्लांट्स क्या करते हैं? O2 नहीं लेते। दिन में क्या करते हैं? जो CO2 उन्होंने ली, जो फूड प्रोडक्शन किया और साथ में जो ऑक्सीजन गैस बनी, उस ऑक्सीजन गैस को वो यूज कर लेते हैं। लेकिन रात में क्या होता है कि लाइट रहती नहीं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर नहीं पाते, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते तो क्या होता है? ऑक्सीजन बनती नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं बनती है तो वो रात को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पेड़ पौधों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भी रात को रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, दिन में भी लेते हैं, लेकिन दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनती है, आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स टेक CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे प्रोड्यूस फूड, और फूड का क्या नाम था? ग्लूकोज। एंड रिलीज ऑक्सीजन, एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी क्या लेते हैं? O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब बात आती है कि प्लांट्स ऑक्सीजन किसके द्वारा लेते हैं या गैसों का एक्सचेंज किसके द्वारा करते हैं, तो ये भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में वापस ले जाना चाहूंगा, जिस चैप्टर में आपको मैंने स्टोमेटा के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के बताया था आपको क्या होते हैं? टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, सरफेस ऑफ लीव्स। पत्तियों की सरफेस पे छोटे पोर होते हैं, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, आर कॉल्ड स्टोमेटा। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट्स की लीव्स पर, उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या हेल्प करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हेल्प एक्सचेंज इन गैसेज, गैसेज के एक्सचेंज इन गैसेज। और दूसरी प्रोसेस थी ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? 6th क्लास में आपने पढ़ा था, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस जो प्लांट्स की लीव्स के द्वारा होता है। तो उसमें आपने पढ़ा था
कि ये स्टोमेटा दो फंक्शन करता है। तो हेल्प एक्सचेंज इन गैसेज, गैसेज का ऑक्सीजन मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस के समय O2 लेना, CO2 छोड़ना, है ना। फोटोसिंथेसिस के समय फूड प्रोडक्शन के समय CO2 लेना, O2 छोड़ना, है ना। तो इसमें हेल्प कौन करता है? स्टोमेटा। ये आपके चैप्टर कंप्लीट है। अब देखो क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस? तो ड्यूरिंग द रेस एथलीट रिक्वायर मोर एंड मोर एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ food with the help of oxygen and oxygen can be taken by more and more breathing. Second, list the similarities and difference between aerobic and anaerobic respiration. ये मैंने आपको चार डिफरेंस करवा दिए। थर्ड, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? तो उसमें लिखा हुआ आंसर, the air around us has many particles of smoke, dust and pollen grains. When we take this air, the particles may go in our nose and irritate our nasal cavity. As a result, sneeze come and these foreign particles is expelled out and fresh air is going. Fourth question है, take 3 test tube, fill 3/4 of the each water, label them A, B, C. Keep A snail in a test tube A, water plant in test tube B, and in C keep snail and plant both. Which test tube would have the highest concentration of CO2? इसमें बता रखा है आपको 3 टेस्ट ट्यूब रखनी है, 1, 2, 3। इसमें आपको 3/4, सबको 3/4 भरना है। 3/4 किससे भरना है? पानी से भरना है। इनको लेबल कर देना A, B, C। इसके अंदर आपने एक एनिमल रखा स्नेल, अगर आपको ध्यान हो तो वो एनिमल जिसकी बॉडी में बोन्स नहीं होती है। इसमें आपने रखा प्लांट, इसमें क्या रखा? प्लांट। और इसमें क्या रख दिया आपने? स्नेल प्लस प्लांट। पौधा भी रख दिया एक, जो पानी वाले पौधे होते हैं ना, कई पौधे जैसे लोटस वगैरह है, वाटर हाइसिनिस जलकुंभी है, वो रख दिया। ये पूछ रहा CO2 की कंसंट्रेशन हाई किसमें होगी? अब आप बताओ। रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, है ना। O2 लेते हैं टेकन, और CO2 क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज। अब ये स्नेल है, ये पानी के अंदर है, तो इसने क्या ली? O2 ली, छोड़ी क्या? CO2। तो पानी के अंदर CO2 बन गई, हो गई। प्लांट क्या करता है? लेता भले ही O2 है रेस्पिरेशन में, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? CO2 ले लेंगे सारी, और रेस्पिरेशन में जो CO2 छोड़ेंगे उसको फोटोसिंथेसिस में ले लेंगे। इट मींस ये इक्वल कर देगा पार्ट में O2 में CO2। यहाँ क्या होगा कि प्लांट तो क्या छोड़ेगा? O2। स्नेल क्या छोड़ेगा? CO2। इस CO2 को वापस कौन लेगा? प्लांट। और O2 को कौन लेगा? स्नेल। तो यहाँ पर भी बैलेंस रहेगा। तो CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें होगी? ए वाले में, क्योंकि ए वाले में एनिमल है। एनिमल तो एनी टाइम क्या करता रहेगा? रेस्पिरेशन। जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? एनी टाइम रेस्पिरेशन तो करते हैं, लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जिससे क्या करते हैं? वो CO2 को वापस कंज्यूम कर लेते हैं, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पाइरेकल। क्या जाएगा? स्पाइरेकल एंड ट्रेकिया अगर हो तो। कॉकरोच में किसके द्वारा होता है? ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हेवी एक्सरसाइज करते हैं, जब अपन जिम जाते हैं तो अपनी थाई की जो मसल्स है वहां पर अपने भयंकर क्रैम्प्स, दर्द होता है, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट इज एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज 15 to 18। नॉर्मल रेंज कितनी है? 15 to 18। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स क्या होती है? छोड़ना बार, तो मूव डाउनवर्ड। मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट, दोज इन कॉलम सेकंड। ईस्ट क्या है? ईस्ट एल्कोहल प्रोडक्शन में काम आता है, वाइन बियर बनाने में, शराब बनाने में ईस्ट बैक्टीरिया काम में आता है। डायाफ्राम क्या होगा? लंग। डायाफ्राम में क्या आ जाएगा? आपकी चेस्ट कैविटी। डायाफ्राम में क्या आ जाएगा? चेस्ट कैविटी। स्किन में क्या आ जाएगा? अर्थवॉर्म। लीव्स में क्या आ जाएगा? स्टोमेटा। फिश में क्या आ जाएगा? गिल्स। फ्रॉग में क्या आ जाएगा? लंग्स एंड स्किन। मार्क टी एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन, फॉल्स। बढ़ती है हेवी एक्सरसाइज के समय, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा इसमें। पर प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, फॉल्स। ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस, लेकिन रेस्पिरेशन डे एंड नाइट, मतलब रेस्पिरेशन आपके 24 आवर होता है। रेस्पिरेशन कितना होता है? 24 आवर, मतलब दिन और रात चालू रहता है। जबकि फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम, मतलब 12 आवर, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। ये भी फॉल्स है। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, सही है। जब वो अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं, तब लंग्स के द्वारा। वाटर के अंदर रहते हैं तो वाटर मोस्ट स्किन के द्वारा। किसके द्वारा? स्किन के द्वारा। ध्यान रखना, गिल्स नहीं होते हैं। द फिशेज ऑफ लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, फॉल्स। फिशेज में गिल्स होते हैं। द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इनहेलेशन में इंक्रीज होती है, ट्रू है।
अभी आपको बतानी है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट। एयर ट्यूब, अगर एयर होल्स बोले कॉकरोचेस में तो स्पाइरेकल ट्यूब बोले तो ट्रेकिया। तो ट्रेकिया इसमें देखना, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, स्केलेटल रिब्स, तो इसमें क्या जाएगी, रिब्स आ जाएगी। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, डायाफ्राम आ जाएगा। टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिप, स्टोमेटा आ जाएगा। स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, स्पाइरेकल्स आ जाएंगे। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लंग्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, लंग्स। द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, तो नोस्ट्रिल्स, इसको क्या बोलेंगे, नोस्ट्रिल्स, अपने जो इनहेल जिसके द्वारा एयर अंदर लेते हैं। एन एनोरोबिक ऑर्गेनिज्म, ईस्ट आ जाएगा। एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रेकियल सिस्टम, एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रेकियल सिस्टम, तो यहाँ पर आपके अर्थवॉर्म आ जाएगा। द माउंट, 9th क्वेश्चन है, द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विथ देम बिकॉज, माउंटेनियर्स जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं या पहाड़ों पे चढ़ते हैं, अपने पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हैं। तो इसका रीजन बताना है। द अमाउंट ऑफ अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन दी ग्राउंड, ये आएगा। जैसे जैसे एक ऊपर जाते हैं वो क्या होता है, जैसे सेकंड आएगा, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड की तुलना में ऊपर एयर का लेवल कम होता है। आप इस वीडियो को देखिए और फटाफट जल्दी से जल्दी आपके होमवर्क भेजिए। आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स के द्वारा मेरे को बताएं, सर इस वीडियो में हमारे ये बात समझ में नहीं आई, सर इस वीडियो में ये कमी रह गई। अच्छा लगे तो आप जरूर अपने कमेंट दें। ओके, थैंक यू।